जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द यूथ। मुझे बड़ी खुशी है आपने मुझे मौका दिया युवाओं से बात करने का। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ और मैंने ट्वीट भी किया है कि यदि आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे, सीधे चलेंगे, तो आप कभी आपको पछतावा नहीं होगा, चाहे आप पास हो चाहे नहीं हो। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी इस फिराक में रहते हैं कि कैसे हम गलत साधनों का उपयोग कर लें, कैसे हम एग्ज़ाम को पास कर लें। वो ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक एग्ज़ाम ही नहीं है, बस ये एग्ज़ाम और ये नौकरी नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। तो यदि एक लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सच की राह पे चलना। और फिर आप कभी पछतावा नहीं होना पड़ेगा आपको। आमतौर पे हम एग्ज़ाम में सफलता को सफलता मान लेते हैं, लेकिन वो सफलता सही नहीं होती है, वो सिर्फ एक स्टेप है। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है सफलता की या कामयाबी की, वो है अभ्यास करते रहना, प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना। जो आदमी कोशिश कर रहा है वो सफल है। जिस आदमी ने हार मान ली, जिसने प्रयास करना छोड़ दिया, वो असफल है। तो यदि आप प्रयास कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की पास होने की या आगे वाले एग्ज़ाम की पास होने की, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप कभी ना कभी सफल होंगे। जब मैं प्रयास करता था पढ़ने का, तो कोशिश करता था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करूं, चाहे वो तरह तरह के बुक्स के हों, किताबों से हों, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हों, उनको लेकर सॉल्व करने की कोशिश करता था और उसमें दिमाग लगाता था मैं। और मैं कोशिश करता था कि वो मिक्स करके, जंबल करके क्वेश्चंस को फिर उसको सॉल्व करूं। जब आप जंबल करते हो क्वेश्चंस को, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन जंबल में आते हैं बिल्कुल। कोई क्वेश्चन आ रहा है सामान्य ज्ञान का, कोई क्वेश्चन उसके बाद अगला वाला आ रहा है हिस्ट्री का, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, ऐसे जंबल्ड आते हैं। तो यदि आप भी अपने दिमाग को ट्रेन करो जंबल्ड तरीके से पढ़ने की, जंबल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आपका जो दिमाग है वो पैना हो जाएगा, तेज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के अंदर भी वो कर पाओगे। और ध्यान रखो कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी कुछ बच्चे मेरे पास आए थे कि साहब हमारा तो हमने काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए, फिफ्थ ऑप्शन जो आपका फिफ्थ ऑप्शन था ई वाला, उसको भी भरना भूल गए। तो फिर मैं कुछ आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, आपने समझना है। नेगेटिव मार्किंग हो और आपको शक हो, आप श्योर नहीं हो, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करें। और बेहतर होगा कि उस क्वेश्चन को आप नॉट अटेम्प्टेड कर दें, यानी कि अनुत्तरित कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करोगे। आप बिल्कुल मेहनत से, लगन से और बिल्कुल ईमानदारी से एग्ज़ाम दोगे। जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, ईश्वर हमेशा उसके साथ में रहता है। जो आदमी चोरी चकारी करता है, गलत तरीके अपनाता है, आज नहीं तो कल वो बच्चा पकड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसका जो ज़मीर है वो उसको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। उस बच्चे को कभी चैन से सोने देता नहीं है। खुद को बच्चे को अपने ऊपर गौरव महसूस नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब चाहेंगे कि आप भारत के अच्छे नागरिक बनें, सच्चे नागरिक बनें और एग्ज़ाम्स में अच्छा करें। जो उसका रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे भगवान बोलते हैं, गीता में लिखा गया है, आप अपना कर्म करो और फल ऊपर वाले पर छोड़ दो। यदि आपको शक पड़ जाए कि सवाल के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो है ही, उसमें आपको श्योर नहीं है कि वो सवाल का आंसर कौन सा वाला सही है। आपको यदि चारों में से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास ऑप्शन हो, यदि मुझे करना पड़े कोई ऐसा सवाल जहाँ पर कि मुझे लग रहा है कि ए सही है, बी सही है, दो में से एक, तो मैं एक चांस ले सकता हूँ फिर। लेकिन यदि मुझे डाउट है कि इसमें ए, बी और सी तीनों में से एक सही है, तो बहुत फिर संभावना है कि आपकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस है वो 33% हो गए उस सवाल के। तो उस हालत में छोड़ना उसको बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसा सवाल होता है जो बहुत टेढ़ा और विकट होता है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको दो आंसर तो आपने बिल्कुल डिलीट कर दिए, मान लिया कि भाई ये तो आंसर तो हो ही नहीं सकते, आपने उनको एलिमिनेट कर दिया और उसके सिर्फ दो जो ऑप्शन बचे हैं वो आपको सही लग रहे हैं, तो फिर आप चांस ले सकते हो कि भाई दोनों में से एक सही है और भगवान का नाम लेकर कर दो। लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको तैयार रहना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। मैं कई बार ऐसे करता हूँ कि जब ऐसा सवाल होता है, कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें से एक चांस ले लूँ, लेकिन कई बार नहीं भी लेता हूँ। तो ये उस समय परिस्थिति पर निर्भर है कि बाकी क्वेश्चन पेपर मेरा कैसा हो रहा है।